হ্যালো গাইস, হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देखता हूँ मुखपद्म। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन श्लाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं बीतं तम सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी पान्नामामि हरिप्रे भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय सांख्य योग का श्लोका नंबर 25। अवक्त हयम चिंत हयम विकार्य हय मुच्यते तस्मादेवं विधि तोय वनम नानु सोचितु महसी। मैं फिर से बोलता हूँ 2 चैप्टर 25 नंबर श्लोका सांख्य योग के लिए। अवक्त हयम चिंत हयम विकार्य हय मुच्यते तस्मादेवं विधि तोय वनम नानु सोचितु महसी। मैं द्वितीय अध्याय का सांख्य योग का 25 नंबर श्लोका में बताता हूँ। अवक्त हयम चिंत हयम विकार्य हय मुच्यते तस्मादेवं विधि तोय वनम नानु सोचितु महसी। ओके, ये श्लोक वार्ड बाय वार्ड मैं पहले बांग्लाते देखता हूँ। अवक्त अगोचर अयम এই आत्मा अचिंत चिंतार अतीत अयम এই आत्मा অবিকার্য অপরিবর্তনীয় অয়ম এই আত্মা উচ্চতে বলা হয়। তস্মাৎ অতএব এনম এভাবে বিদিতা ভালোভাবে জেনে এনম এই আত্মাকে নয় অনুশোচিতুম শোক করা अहोसी उचित। वर्ड बाय वर्ड हुआ। मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। अवक्त हयम चिंत हयम विकार्य हय मुच्यते तस्मादेवं विदितोय वनम नानु सोचितुम हसी। इसका अनुवाद पहले मैं बांग्लाते देखছি। এই আত্মা অবক্ত অচিন্ত ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উল্লেখ হয়েছে। অতএব এই সনাতন স্বরূপ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব অবগত হয়ে देहेर जन्य तुम्हार शोक करा उचित नय। इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ हिंदी में। पहला, ये जो आत्मा है ये आत्मा अवक्त है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकते। और अचिंत बोलेगा तो ये चिंता करने से भी अतीत है, मतलब हम लोग जितना भी आत्मा का संबंध सोचेगा उसका भी ऊपर है। और अविकारी बोलेगा तो ये परिवर्तनशील नहीं है, मतलब आत्मा का कोई मतलब चेंजिंग नहीं हो रहा है। आत्मा जो है वो सनातन है, वो शाश्वत नित्य है, यही बोल रहा है इसमें।
उसका बाद बोल रहे हैं ये जो है ये देह के लिए, हम लोग को बॉडी के लिए किसी को भी सुख करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि आत्मा है भगवान का अंश है। ओके, उसका बाद मैं तात्पर्य में देखता हूँ बांग्लाते। পূর্বে বলা হয়েছে জড়জাগতিক বিচারে আত্মার আয়তন এত সূক্ষ্ম যে সবচাইতে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাকে দেখা যায় না, তাই সে অগোচর। আত্মার অস্তিত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা যায় না, তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে শ্রুতি প্রমাণ বা বৈদিক জ্ঞান। আত্মার অস্তিত্ব আমরা সবসময় অনুভব করতে পারি। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাই এই বৈদিক তত্ত্বকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, কারণ এছাড়া আর কোনো উপায়ে আত্মার অস্তিত্ব এই নির্গুণ তত্ত্বকে জানতে পারা যায় না। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করি কেবল আমাদের অনেক কিছুকে স্বীকার করতে হয়। মায়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাওয়া পিতৃ পরিচয়কে কেউ স্বীকার করতে পারে না। মায়ের প্রদত্ত তত্ত্ব ছাড়া পিতাকে জানার আর কোনো উপায় নেই। তেমনি आत्मा के বৈদিক জ্ঞান বা শ্রুতি প্রমাণ ছাড়া আর কোনো উপায়ে তা জানা संभव नয়। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बताता हूँ। इधर भगवान बता रहे जो ये जो जड़जागतिक विचार में, मतलब ये मेटेरियल जगत का विचार में भी हम लोग अगर आत्मा का आयतन में देखेगा तो वो बहुत छोटा है। वो अनुवीक्षण यंत्रों से हम लोग देख नहीं सकते। अनुवीक्षण यंत्र जैसे माइक्रोस्कोप जो बोलते हैं, छोटा छोटा बारीक देखने के लिए, उसमें भी नहीं, उससे भी बारीक होगा भी, उसमें हम लोगों को देख नहीं सकता है। वो कैसे हम लोगों को मालूम होता है? जो श्रुति शास्त्रों का हिसाब से, मतलब श्रुति मतलब शास्त्रों के बारे में सुनने का, उसको बोलता है श्रुति। और वैदिक ज्ञान माने स्पिरिचुअल नॉलेज का बारे में होते हुए फिर इसको मालूम होता है। और आत्मा जो है ये हम लोगों को अनुभव भी होता है। कैसा? जिस टाइम हम लोगों को शरीर थोड़ा मतलब खराब होता है तो हम लोगों को मालूम होता है जो बॉडी का अंदर कोई चीज़ थोड़ा मतलब मालूम हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को इसका गुण हिसाब से मालूम होना चाहिए जो आत्मा हम लोगों को है। और आत्मा इसलिए है हम लोगों को दिखाई देता है, जैसा हम लोगों को जो पिताजी लोगों का पिताजी जो होता है, जिसको दादू व दीदा जो भी हो बोला जाता है, वो मरने का साथ साथ क्या दिखाई देता है? जो बॉडी पड़ा है और आत्मा चला गया, इसमें हम लोगों को मालूम हो जाता है। ओके, उसका बाद आत्मा को इसलिए वैज्ञानिक प्रमाण में किसी को मालूम नहीं चल रहे, और श्रुति मतलब श्रुति शास्त्रों के हिसाब से और आध्यात्मिक नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से मालूम चल रहे। और कैसे मालूम चल रहा है? जिस टाइम आदमी को बॉडी पड़ रहता है आत्मा चला जाता है, इसमें सुख को कोई चीज़ निकल गया तो इसको बोला जाता है आत्मा। ओके, उसका बाद मैं देखता हूँ পক্ষান্তরে বলা যায় মানুষের ইন্দ্রিয় লব্ধ জড়জগৎ দ্বারা কখনোই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। বেদে আত্মাকে চেতন বলা হয়েছে এবং আত্মার থেকে সমস্ত চেতনের প্রকাশ হয়। এই সত্যকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না। চির অপরিবর্তনীয় আত্মা বিভু চৈতন্য পরমাত্মার পরমাণু সদৃশ অংশরূপী বিদ্যমান থাকে। পরমাত্মা অসীম এবং আত্মা পরমাণু সদৃশ, তাই আত্মা অনুচৈতন্য এবং হওয়ার ফলে কখনোই বিভু চৈতন্য বিশিষ্ট আত্মা ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। বেদে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণাকে প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্নভাবে এই বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আমাদের কোনো তত্ত্বে নির্ভুলভাবে সমগ্রূপে বোঝবার জন্য তার পুनरावृत्ति करार प्रयोजन है। इसका बाद हम लोग देख रहा हूँ जो जैसा कोई आदमी आत्मा का विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा, हम लोगों को जो जैसा हम लोगों को अभी कोई आदमी पूछेगा जो आपका परिचय कैसा है, आप पूछेगा जो मेरे को इंडिया में कैलकाटा में जन्म हुआ, तो उसका बारे में अगर किसी को भी मालूम हो, जैसा मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसका अंदर जो हम लोग बुक में पढ़ा गया जो रविंद्रनाथ टैगोर का बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन था, कैसा था, वो हम लोग बुक में पढ़ा है। और रविंद्रनाथ ठाकुर का जो मतलब पुराना सिटी है, रूम जो है वो किधर है,
वो कैसे मालूम होगा? जो लोग उधर का जो पहचान होगा, जैसा कलकत्ता का जो आदमी होगा उसको ही मालूम होगा जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का रूम किधर है। तो हम लोगों को परफेक्ट आदमी के साथ बात जाना चाहिए जो आत्मा का बारे में बता सकता है। जो आदमी आत्मा का बारे में मालूम होगा वही आत्मा का बारे में बता सकते हैं। और भगवत गीता का नॉलेज जो है, भगवत गीता से भगवान जो बताया आत्मा जैसा जैसा है अपरिवर्तनीय है, आत्मा भगवान का अंश है। और अनु चैतन्य विभु चैतन्य, अनु चैतन्य होता है आत्मा और विभु चैतन्य श्री कृष्ण भगवान, इसका समकक्ष नहीं है। ऐसा जैसा बताया गया सब कुछ एवरीथिंग कैसे मालूम होगा? जो लोग कृष्णा का तत्व विज्ञान को मालूम होगा तो उसको परफेक्टली मालूम होगा। कौन है? सद्गुरु। जैसा अभी सद्गुरु बोलेगा तो जिसको 4 नियम पालन करने का होता है और एवरीथिंग मालूम होता है, सबसे ऊपर होगा तो वही मतलब कृष्णा का बारे में एवरीथिंग मालूम होगा। साइंस जो बोलता है कृष्णा का तो वो मालूम होगा, सब कुछ कर रहे तो उसको आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम होगा। जैसा मैंने बताया रविन्द्रनाथ टैगोर का बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर किधर का है? कलकत्ता का है। कैसे मालूम होगा? कोई आदमी कलकत्ता का आदमी को देखेगा वो बोलेगा जो इधर ही है, उसका रूम किधर है? इधर है। तो कैसे मालूम होगा? जो कलकत्ता का आदमी नजदीक रविन्द्रनाथ ठाकुर का पास रूम होगा उसको मालूम होगा जो इधर ही उसका रूम है। तो इसलिए आत्मा का बारे में भी मालूम चलने के लिए हम लोग को सद्गुरु चुनना जरूरी है। इसलिए भगवान इधर बता रहा है जो आदमी लोगों को जैसा है उसका तरफ से हम लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। कोई आदमी अगर पूछेगा जो आत्मा नहीं है तो वो लोगों को, जैसा साइंस लोग कोई बोलता है जो आत्मा नहीं है, वैज्ञानिक लोग कोई बोलता है आत्मा नहीं, किसको उसको इसका बारे में मालूम नहीं चल रहे। आदमी मरने का साथ साथ बॉडी पड़ा रहता है, उसका अंदर से कोई चीज एक जो हम लोगों को बॉडी से चला गया। ओके, इसलिए भगवान इधर बात रहे आत्मा है सूक्ष्म एवं कोई मतलब जंतु मतलब एवरीथिंग कोई चीज़ों का अंदर वो हम लोग देख नहीं सकते। और एक एग्जाम्पल है इधर हम लोगों को, जैसा कोई आदमी होता है जो टीवी में देखता है, जो जैसा दुबई एवं अमेरिका जो कोई भी चीज़ हो टीवी में दिखाई देता है जो ये सब बड़ा बड़ा शहर सिटी है। और कोई आदमी अगर पूछेगा तो अमेरिका नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या? दुबई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आदमी लोग को मालूम होगा जो दुबई में है अमेरिका, वो लोगों को मालूम होगा है कोई सिटी है जो उधर है। तो हम लोग टीवी में देख के उतना मालूम नहीं चल रहे। जिस टाइम जो आदमी उधर है वो गांव में आया उसको पूछेगा तो मालूम होगा हाँ मैंने देखा दुबई ऐसा ऐसा है। तो किसको पूछना चाहिए? शास्त्रों के बारे में भी वही सोच बताने का, जो किसको पूछना चाहिए जे अमेरिका बारे में दुबई का, जो लोग अमेरिका से आया उसको पूछना चाहिए, जो लोग दुबई से बैक किया उसको पूछना चाहिए। तो वो लोगों को परफेक्ट मालूम होगा। टीवी देख के थोड़ा बहुत मालूम हो सकता है बोल के, मतलब जो लोग परफेक्ट देखा उसको मालूम है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी जैसा बताया गुरु परंपरा होना चाहिए। कौन सा गुरु? जो शास्त्रों का बारे में परफेक्ट मालूम है। ओके, और जिसको मालूम नहीं है उसका पास पूछेगा तो क्या बोल सकते? वो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो भंडों का जैसा होगा, इधर उधर दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए परफेक्ट गुरु होना चाहिए। कौन परफेक्ट गुरु होगा? शास्त्रों में वो भी बताया, जैसा 4 नियम पालन एवरीथिंग कर रहा है कृष्ण का बारे में, तो वो गुरु होगा। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, मतलब गुरु मिल सकते हैं करोड़ों मतलब हजार में मिलेगा, और शिष्य नहीं मिलेगा। शिष्य क्यों नहीं मिल सकता है? जो शिष्य अभी कोई परफेक्ट रूल नहीं दे रहा है, रूल रेगुलेशन नहीं है शिष्य का।